तो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर फोर्थ विचार, विश्वास और इमारतें, हिस्ट्री चैप्टर, इस चैप्टर का हम आज एमसीक्यूज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महावीर या जैन दर्शन की शिक्षाओं को समाहित किए हुए है? तो ऑप्शन है आपके पास, आंसर होगा इसका उत्तराध्ययन सूत्र। ठीक है, अब देखो याद करने का तरीका क्या है, अध्ययन, उत्तराध्ययन, ध्यान या अध्ययन आ रहा है। तो जैन जो दर्शन है, जैन जो धर्म है, यह अध्ययन बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं, तो जैन का कनेक्शन अध्ययन से होगा, तो उत्तराध्ययन जैन। नेक्स्ट है हमारा, सांची के स्तूप क्यों बच गए जबकि अमरावती नष्ट हो गया? निम्नलिखित विकल्पों में से सही कारण का चयन कीजिए। तो ऑप्शन आपका देखो, लास्ट हम ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर क्या होगा इसका, अमरावती के नष्ट होने के बाद विद्वान स्थल पर संरक्षण का महत्व समझ गए। मतलब जब अमरावती नष्ट हो चुका था उसके बाद विद्वानों को समझ में आया कि भाई ये जो स्थल है इनका संरक्षण बहुत ही जरूरी है, इसलिए अमरावती के बाद जो सांची का स्तूप है वो बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है, विश्व के विद्वानों ने इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच संबंधों को समझने की कोशिश की। लोग जीवन और पुनर्जन्म का अर्थ समझने के बारे में भली प्रकार जिज्ञासु थे। वेदों के प्रभुत्व पर बुद्ध और महावीर ने सवालिया निशान उठाए। और डी, महाजनपदों का आविर्भाव और लोहे का उपयोग। तो इसमें गलत ऑप्शन जो है, महाजनपदों का आविर्भाव और लोहे का उपयोग था। सही विकल्प चुनना है, बुद्ध के जीवन काल के दौरान और उनकी मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म तेजी से विकसित हुआ क्योंकि। चार ऑप्शन आपके पास, बुद्ध और उनके शिष्य ने प्रखात में शिक्षा ली। तो ऑप्शन इसका डायरेक्ट आप आंसर बता रहे हो, आप लगा दो, लोग मौजूदा सामाजिक प्रस्थाओं से असंतुष्ट थे। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहजहां बेगम भोपाल का उत्तराधिकारी थी। नूरजहां बेगम, जहां आरा बेगम, सुल्तान जहां बेगम, शमशाद बेगम। तो ऑप्शन आपका होगा सुल्तान जहां बेगम। नेक्स्ट हमारा है, सांची के स्तूप किस धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था? ऑप्शन आंसर होगा हमारा बौद्ध धर्म। निम्नलिखित चिंतक का उद्भव ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ। ऑप्शन उपरोक्त सभी, महावीर बौद्ध भारत में, सुकरात प्लेटो अरस्तु यूनान में, खुंग चीन में, उपरोक्त सभी। ऋग्वेद किस देवता की स्तुति का संग्रह है? सोम, अग्नि, इंद्र, उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। निम्न जटिल यज्ञ राजा अथवा सरदार किया करते थे। अश्वमेध और राजस्वेग दोनों ही किया करते थे ये। ऑप्शन क्या हो गया आपका? डी। नेक्स्ट है हमारा, जैन धर्म 24 महान शिक्षक क्या कहलाए? तीर्थंकर। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट हमारा है, बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन हमारा गौतम बुद्ध। बुद्ध श्रमण कहलाते थे, भिक्षु। निम्न महिला बुद्ध संघ की पहली भिक्षुणी बनी। महाप्रजापति गौतमी, ये फर्स्ट क्या थी? भिक्षुणी बनी थी। नेक्स्ट हमारा, भगवान बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ पर है? ये लुम्बिनी में है ना, तो ये लुम्बिनी हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सारनाथ। ऑप्शन क्या हो गया? सारनाथ। भगवान बुद्ध को किस स्थान पे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बोध गया। ठीक है, बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। जहाँ बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, तो निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। कुशीनगर, ऑप्शन क्या होगा? कुशीनगर। स्तूप का अर्थ क्या होता है? स्तूप का मतलब होता है टीला।
निम्न में से कौन सी संरचना स्तूप से संबंधित नहीं है? यष्टि, हर्मिका एंड गर्भगृह। तो गर्भगृह जो होता है वो मंदिर से जुड़ा होता है, इसलिए ये ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा, निम्न स्थान पे स्तूप मिला है। सभी, उपरोक्त सभी, मतलब सभी का मतलब सांची में भी है, शाहजी की डेहरी, अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे विशाल शानदार बौद्ध स्तूप अमरावती, और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारा है, बौद्ध मूर्तिकला में बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए उपदेश का प्रतीक है, क्या है? चक्र। उपदेश का प्रतीक क्या है? चक्र। नेक्स्ट हमारा है, सौभाग्य लाने वाली देवी गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी को क्या माना जाता है? सौभाग्य लाने वाली देवी। बौद्ध धर्म की नई परंपरा मूर्ति पूजक कहलाई, महायान। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न मंदिर 8वीं शताब्दी में पूरी पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। तो ये हमारा क्या है? कैलाशनाथ। कैलाश पर्वत है, पर्वत को पहाड़ों को काट के बनाया गया कैलाशनाथ मंदिर, कैलाश पर्वत, कैलाशनाथ। नेक्स्ट हमारा, उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम नगरों से मिली बौद्ध मूर्तियों पर प्रभाव है, रोमन, ईरानी, इस्लामी या यूनानी? आंसर क्या हो जाएगा? यूनानी। जैन धर्म ग्रंथ में विद्वान ने किस भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग किया है? तो यह है प्राकृत भाषा का मुख्य रूप से यूज किया गया है। नेक्स्ट हमारा, बुद्ध का संदेश किस देश तक फैला था? तो ये कोरिया, जापान, म्यांमार, मतलब उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा है, किस धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है? तो वो है जैन धर्म। जैन में बिल्कुल भी हिंसा नहीं है। निर्वाण शब्द का अर्थ क्या होता है? जीवन मरण से मुक्त हो जाना, निर्वाण, जीवन मरण से मुक्त हो जाना। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर थे, ये कौन थे? महावीर। बौद्ध मठों को क्या कहा जाता था? विहार, विहार। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस में किया गया है? तो विनय पिटक। ठीक है, नियम, विनय, संघ के नियम का है विनय पिटक। बुद्ध चरित्र किसने रचा था? तो ये रचा था अश्वघोष ने। नेक्स्ट हमारा है, 7वीं शताब्दी में कौन सा तीर्थयात्री चीन से भारत आया? तो वो था स्वयं तशांग, स्वयं तशांग। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी पाली भाषा में। बुद्ध को किस स्थान पे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ज्ञान प्राप्त हुआ कहाँ पर? ये बोध गया में। बुद्ध के उपदेशों का संकलन अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, सत्पिटक और विनय पिटक, उपरोक्त सभी तीनों में ही इनका उपदेश संकलित किया गया है। बुद्ध को किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ? तो ये स्थान था कुशीनगर। निम्नलिखित में से किस देवी देवता के नाम का उल्लेख 1000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच में किया गया था? तो ये हैं सभी, मतलब अग्नि, इंद्र और सोम। सांची का स्तूप स्थित है, कहाँ पर है ये? भोपाल में है। भोपाल की बेगम नहीं थी, नूरजहां बेगम भोपाल की बेगम नहीं थी। सांची के स्तूप के संरक्षण में निम्नलिखित में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? शाहजहां बेगम का। निम्नलिखित पुस्तक शाहजहां बेगम की आत्मकथा है? तो ध्यान रखना, ताज उल इकबाल तारीख। तारीख किसके है? शाहजहां का। शाहजहां तारीख, तारीख शाहजहां। तो कनेक्ट करना है, वर्ड को कनेक्ट करके, तारीख शाहजहां या ताज शाहजहां, ताजमहल शाहजहां। नेक्स्ट है हमारा, कूट कूटागार शालाओं का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो ये होता है वाद विवाद संबंधित बौद्ध स्थल। तो कूटनीति कहाँ होती है? वाद विवाद होता है उसमें, तो ये लिखना है कूटगारशाला वाद विवाद, कूटनीति वाद विवाद। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है सालभंजिका की मूर्ति का संबंध अमरावती से है। नेक्स्ट हमारा है, इन समकालीन बौद्ध ग्रंथों में
कितने संप्रदायों का चिंतन परंपराओं का उल्लेख किया गया है? तो ये है 64। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने हो चुके थे? तो ये है 23। 24 में कौन थे? महावीर। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे, उन्हें क्या कहते थे? तीर्थंकर। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? तो ये थे 24वें तीर्थंकर। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम संबंध किस बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है का संबंध किस कबीले से था? तो ये थे शाक्य कबीले से था उनका संबंध। कौन से दृश्य को देखकर महात्मा बुद्ध ने संन्यास का रास्ता अपना लिया? एक वृद्ध व्यक्ति को देखकर, एक बीमार व्यक्ति को देखकर, एक लाश और सन्यासी को देखकर। तो ये उपरोक्त सभी दृश्यों को देखकर उन्होंने संन्यास का रास्ता अपनाया। थेरी गाथा कौन से बौद्ध ग्रंथ से का हिस्सा है? तो यह है सूत पीटक। बुद्ध के अनुसार समाज का निर्माण किसने किया? तो मनुष्यों ने किया। किसने कहा तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है? तो ये कहा था महात्मा बुद्ध ने। स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई, आगे चलकर वे कहलाई थेरी। ये ध्यान रखना, जो स्त्रियां संघ में आई है ना, उपदेशिका बन गई, उन्हें क्या कहा गया? थेरी। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? तो वो थे आनंद। आनंद ही आनंद है। किसके कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में आने की अनुमति दी? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? आनंद, क्योंकि ये उनके सबसे प्रिय। किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उसके ऊपर एक स्तूप बनाने का आदेश दिया? तो ये है अशोकावदान। अशोकावदान, ठीक है। अशोकावदान बौद्ध से जुड़ा हुआ है। सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको पता ही होगा, भोपाल, मध्य प्रदेश। भोपाल की प्रसिद्ध बेगम कौन थी जिन्होंने सांची के स्तूप संरक्षण में अपना योगदान दिया? तो बेगम थी दोनों, शाहजहां बेगम और ये जहां आरा बेगम। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा? डी। ताज उल इकबाल तारीख ए भोपाल के रचनाकार कौन थी? अभी आपको बताया था ये कौन थे वो? शाहजहां बेगम। शाहजहां तारीख या ताज, ताज से कनेक्ट कर सकते हो, शाहजहां ताज, शाहजहां ताज। किस विद्वान ने ताज उल तारीख भोपाल का अंग्रेजी अनुवाद किया? तो ये था H.D. वास्टा 1876 में। नेक्स्ट हमारा, फ्रांसीसी संग्रहालय के लिए फ्रांसीसियों ने भोपाल के नवाब से सांची के स्तूप के कौन से तोरण द्वार को ले जाने की अनुमति मांगी? तो ये था पूर्वी तोरण द्वार। नेक्स्ट हमारा, भोपाल के किस नवाब ने अंग्रेजों व फ्रांसीसियों को सांची के स्तूप के प्लास्टर प्रतिकृतियां देकर सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया? तो वो थी शाहजहां बेगम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, सांची के स्तूप के पास एक संग्रहालय अतिथिशाला बनाने का श्रेय किस बेगम को जाता है? तो ये जाता है सुल्तान जहां बेगम को। द मॉन्यूमेंट ऑफ सांची के लेखक थे ए और बी दोनों, मतलब सर जॉन मार्शल और अलेक्जेंडर कनिंघम। कंजर्वेशन मैनुअल्स के रचनाकार कौन थे? जॉन मार्शल। नेक्स्ट हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान के प्रसिद्ध धर्म सुधारक थे? तो ये कौन थे? जरथुस्त्र। नेक्स्ट हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व चीन के महत्वपूर्ण धर्म सुधारक कौन थे? तो ये खंगत्सी। यूनान के महान चिंतकों में किनका नाम लिया जाता है? तो उपरोक्त सभी, मतलब ये सुकरात भी है, प्लेटो भी है और अरस्तु भी है। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में भारत के दो महान धर्म
वह समाज सुधारक हुए? गौतम महात्मा बुद्ध और एक थे महावीर स्वामी। एक बौद्ध धर्म के संस्थापक और दूसरा जैन धर्म के संस्थापक। नेक्स्ट हमारा है ऋग्वेद 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के महत्वपूर्ण देवता हैं। इंद्र देवता, अग्नि देवता, सोम देवता। तो ऑप्शन डी क्या हो गया? उपरोक्त सभी। यज्ञ का आयोजन किस लिए किया जाता था? मवेशियों के लिए, बेटे के लिए, लंबी आयु के लिए। तो ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा है बौद्ध धर्म में भारतीय उपमहाद्वीप में कितने संप्रदायों का उल्लेख मिलता है? तो टोटल संप्रदाय कितने थे? 64। नेक्स्ट हमारा कुटागार साला से क्या अभिप्राय है? तो ये नुकीली छत वाली झोपड़ी होते थे जिनका यूज वाद विवाद के लिए किया जाता। त्रिपिटक ग्रंथों का संबंध किस धर्म से है? त्रि मतलब बौद्ध, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये हुई है पाली भाषा में। किस धर्म में, किस ग्रंथ में बौद्ध संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के संबंध में नियमों का उल्लेख किया गया या नियम दिए गए हैं? तो ये है विनय पिटक। तो हमें ध्यान रखना है विनय भिक्षुओं का संबंध, भिक्षुओं के नियम। विनय भिक्षु, विनय भिक्षु। भिक्षु क्या होते थे? बिल्कुल विनय पूर्वक काम करते थे। तो कनेक्ट करना है भिक्षुओं का विनय से। नेक्स्ट हमारा है बौद्ध धर्म ग्रंथ में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं। तो शिक्षाएं कहाँ से हैं? सूत पिटक में है। सूत शिक्षाएं, शिशुपाल है ना, शिक्षाएं हो गए सूत पिटक। तो ये कनेक्ट करके हमें याद करना है। नेक्स्ट हमारा किस धर्म ग्रंथ में बौद्ध दर्शन से जुड़े विषय जुड़े हैं मिलते हैं? तो ये है अभिधम पिटक। अभिधम बौद्ध दर्शन, दर्शन अभी बाकी है। तो दर्शन, बौद्ध दर्शन कहाँ पे है? अभिधम पिटक। दर्शन अभी नहीं हुआ तो दर्शन अभिधम, अभिधम दर्शन। अष्टांग मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो ये अष्टांग, टांग है बौद्ध धर्म, अष्ट बौद्ध, अष्ट बौद्ध, अष्टांग बौद्ध धर्म। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध तीर्थयात्री कौन से हैं जो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे? तो ये दोनों हैं फासियन और मिनांडर। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा? डी। नियतिवादी संप्रदाय के संस्थापक थे, ये कौन थे? मक्खली घोषाल ये नियतिवाद के थे। तो भौतिकवादी के कौन थे ये? तो इनका नाम है अजीत कोसकम्बली। ठीक है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, तो ये कौन थे? ऋषभ देव। संपूर्ण विश्व प्राणवान है, यह किस धर्म का सिद्धांत है? तो ये है जैन धर्म का। उत्तराध्ययन सूत्र किस धर्म से? अभी बताया था उत्तराध्ययन अध्ययन है, तो अध्ययन कौन करते हैं ज़्यादा? ये जैन मुनि करते हैं। तो अध्ययन को कनेक्ट कर दो किससे? जैन धर्म से। नेक्स्ट हमारा पंच महाव्रत का संबंध किस धर्म से है? तो ये भी जैन। महाव्रत, व्रत बहुत रखते हैं ये जैन, तो महाव्रत जैन, कनेक्ट करना है महाव्रत जैन। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का प्रसार किन किन देशों में हुआ है? तो ये है उपरोक्त सभी, मतलब श्रीलंका भी है, चीन, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम? वेरी इजी क्वेश्चन ये है, सिद्धार्थ। चार महान दृश्यों का संबंध है, ये चार महान दृश्य किस में आ जाएंगे? बौद्ध धर्म से आ जाएंगे। बौद्ध मूर्ति कला में घोड़ा किसका प्रतीक है? तो ये घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, घोड़ा गृह त्याग। ठीक है। बौद्ध धर्म में किस मार्ग का अनुसरण करता है? तो ये है मध्य मार्ग का अनुसरण करता है। बौद्ध धर्म मध्य मार्ग, ना तो सरल और ना अति, ये मध्य का होता है। विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है, यह धारणा यह है बौद्ध धर्म में है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला? महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट हमारा महिला बौद्ध भिक्षुणी जो अपने कर्मों के माध्यम से निर्वाण प्राप्त कर लेती थी, क्या कहलाती थी? ये थेरी। ये पहले भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन ये। अशोका वंदन बताया था, अशोका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। तो अशोका वंदन किस धर्म से संबंधित है?
तो अशोका को जोड़ लो किससे? बौद्ध धर्म से। बौद्ध स्तूप का निर्माण स्थल है, तो बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? सांची में भी है, भरूच में भी है और सारनाथ में भी है। इसका मतलब उपरोक्त सभी है। स्तूप निर्माण में दानकर्ताओं में कौन कौन शामिल थे? ये राजा भी उसमें शामिल होते थे, व्यापारी भी होते थे, शिल्पकार भी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा, किस स्तूप के निर्माण में हाथी दांत के शिल्पकारों के द्वारा देने का उल्लेख मिलता है? दान देने का उल्लेख मिलता है, तो क्या है ये? सांची स्तूप। सांची स्तूप में शिल्पकारों ने भी दान किया था। नेक्स्ट हमारा, स्तूप संरचना के हिस्से होते हैं अंड, हर्मिका, इष्ट, मतलब उपरोक्त सभी, तीनों ही होते हैं। अंड के ठीक ऊपर छतरी जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? हर्मिका, इष्टि, वेदिका, धातु मंजू सा। तो इसे कहते हैं क्या हम? हर्मिका। अंड के ठीक ऊपर की छतरी हर्मिका कहलाती है। उपासक स्तूप के किस द्वार से प्रवेश करते हैं? तो आपको पता है सूर्योदय कहाँ से होता है? पूरब से, तो ये पूर्वी द्वार हो जाएगा। पूर्वी द्वार से प्रवेश करते हैं। शाहजी की ढेरी स्तूप कहाँ पर स्थित है? लाहौर, मुंबई, सारनाथ, पेशावर। तो ये कहाँ पर है? पेशावर में है। अगला क्वेश्चन है, अमरावती का स्तूप भारत के किस राज्य में है? तो ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया था, क्या है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारा, किस वर्ष अमरावती के स्थानीय राजा वसु रेड्डी नायडू को मंदिर के निर्माण की खुदाई करते समय अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले हैं? तो ये आपका है 1796। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने 1797 अमरावती स्तूप का विस्तृत चित्रांकन किया? तो है कॉलिंग मैकेंजी। नेक्स्ट हमारा है, गुंटूर के उस कमिश्नर का नाम क्या था जिसके नाम पर अमरावती स्तूप के अवशेषों का नामकरण एलियट संगमरमर हुआ? तो नाम एलियट है, तो क्या हो जाएगा? जॉर्ज एलियट। एलियट है ना, तो इसका नामकरण किया गया। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संबंध, बंगाल है तो कहाँ पर है? कोलकाता। नेक्स्ट हमारा, इंडिया ऑफिस का संबंध किस शहर से है? तो इंडिया ऑफिस का संबंध मद्रास से है। इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती एवं असमर्थनीय नीति लगती है। यह विचार किस अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता के थे? तो ये थे कॉल। किस अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी संग्रहालय में मूल कृति के स्थान पर प्लास्टर कृति ही रखना चाहिए ताकि मूल कृतियां अपने स्थान पर सुरक्षित रह सके? तो वही है कॉल। तो नेक्स्ट हमारा है, बौद्ध मूर्ति कला में पेड़ किसका प्रतीक है? तो पेड़ है बोधि वृक्ष, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध मूर्ति कला में चक्कर किस बात का प्रतीक है? तो यह है धर्म चक्र प्रवर्तन का। बौद्ध मूर्ति कला में स्तूप किसका प्रतीक है? तो यह है निर्वाण का। निर्वाण स्तूप। तोरण द्वार के किनारे पेड़ पे शाखाएं पकड़कर झूलती महिलाएं कौन है? तो ये है साल भंजिका। नेक्स्ट हमारा, बौद्ध मूर्ति कला में हाथी किसका प्रतीक है? ये शक्ति और गति दोनों का ही प्रतीक है, तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। इतिहासकारों के मत अनुसार बौद्ध मूर्ति कला में कमल पर आसन हाथियों के बीच स्थित महिला कौन है? तो ये है आपके ए और बी दोनों, मतलब गजलक्ष्मी और महात्मा बुद्ध की माँ, ऑप्शन ए और बी दोनों। नेक्स्ट हमारा, अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में हैं? तो ये है महाराष्ट्र। किस विद्वान ने आरंभ में सांची को वृक्ष और सर्पों की पूजा का केंद्र माना? तो ये है जैन फर्गुसन। नेक्स्ट हमारा है, महायान और हीनयान किस धर्म से हैं? तो ये दोनों ही, यान किस में है? बौद्ध धर्म से है। बोधिसत्व का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से है? तो बोधिसत्व का संबंध महायान से है। बौद्ध धर्म में विभाजन के समय पुरातन परंपरा की अनुयायी क्या है?
क्या कहलाए? तो ये है पुरातन वाले क्या है? पुरातन, पुरातन, हीनयान, हीन पुरातन, ठीक है। तो यान तन ये दोनों लगा देना है, पुरातन, हीनयान। पृथ्वी पर पाप के नाश के लिए विष्णु समय समय पर अवतार लेते हैं, यह सिद्धांत किस विचारधारा संबंध है? तो ये तो बहुत ही आसान है भाई, पृथ्वी पर विष्णु समय है ना, तो वैष्णववाद, विष्णुवाद। वैष्णववाद में विष्णु के कुल कितने अवतार हैं? तो टोटल कितने अवतार हुए थे इनके? 10। पुराणों का संबंध किस धर्म से है? तो ये हिंदू धर्म से है। नेक्स्ट हमारा आरंभिक हिंदू मंदिरों के उस कमरे को क्या कहा जाता था जिसमें आराध्य की मूर्ति रखी जाती है? तो ये है गर्भगृह। शिखर ठीक किसके ऊपर बनाया जाता था? तो शिखर बनाया जाता था गर्भगृह के ठीक ऊपर। किस धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफा मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया? तो आजीवक संप्रदाय, यह है बराबर बिहार की गुफाएं। नेक्स्ट, किस स्थान पे शेषनाग का विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति है? तो यह है देवगढ़। कहाँ पर है? देवगढ़ यूपी में है। कैलाश नाथ का मंदिर किस राज्य में है? तो यह है एलोरा महाराष्ट्र में, जो पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। ऋग्वेदिक काल में देवताओं का वर्गीकरण किया गया था, भूमि के, वायु के, स्वर्ग के। तो उपरोक्त सभी तीनों। यूनानी लोग वासुदेव कृष्ण को किस नाम से पुकारते हैं? तो हीरा कल्ज के नाम से पुकारते हैं। जैन धर्म के ईश्वर के बारे में क्या धारणा थी? तो उन्होंने ईश्वर को नहीं माना है, इसलिए जैन धर्म ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर पाया। लेकिन महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के बारे में क्या कहा? इन्होंने ईश्वर के बारे में मौन रहे, मतलब उन्होंने अस्तित्व के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करा, तो ईश्वर के बारे में वो मौन रहे महात्मा बुद्ध ने। जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है? तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। बौद्ध धर्म की कुल कितनी महासभाएं हुई हैं? तो ये महासभाएं हुई हैं 4। त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिरत्न कहाँ मिलेंगे? रत्न तो जैन धर्म में मिलेंगे। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है? त्रिरत्न है। मोक्ष भी कहाँ से मिलेगा? त्रिरत्न से मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महाबलीपुरम, महाबली कहाँ पर हो? तुम महाबली हो तमिलनाडु, तुम महाबली तमिलनाडु। देवगढ़ का संबंध किससे है? तो देवगढ़ कहाँ पर है? गढ़ है ये, उत्तर प्रदेश में। बराबर की गुफाएं कहाँ पर है? तो अभी हमने पढ़ा था बिहार, अशोका के द्वारा बनाया गया था। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने विचार, विश्वास और इमारतें, संस्कृति, विकास ईसा 600 से ईसा संवत 600 तक हमने MCQs क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो आप इस वीडियोस को बार बार